इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस सरबराहान की बैठक, तालिबान की हल्फ बर्दारी मुलतवी, शरीफ के लिए सब फिक्रमंद, बिजली के बिलों में नया टैक्स, अलीम क्यों मुस्ताफी, नून लीग का हुकूमत को चैलेंज, शादी से इनकार की सजा, बारिश से तबाही और कीवीज की 18 साल बाद आमद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे अफगानिस्तान का मामला खित्ते के ममालिक के लिए अहम चैलेंज बन गया। पाकिस्तान का किरदार खित्ते में कलीदी मरकजी हैसियत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान में चीन, ईरान, रूस और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस सरबराहान की बैठक लग गई। इस्लामाबाद में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मेज़बानी में अहम इजलास हुआ। इजलास में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान का मामला खित्ते के ममालिक के लिए अहम चैलेंज बन गया है। पाकिस्तान का किरदार खित्ते में कलीदी मरकजी हैसियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान में चीन, ईरान, रूस और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस सरबराहान की बैठक लग गई। अफगानिस्तान की सूरत हाल और खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान सरगर्म। चीन, ईरान, रूस और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मेज़बानी में चीन, ईरान, रूस और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस सरबराहान की अहम तरीन बैठक लगी। इस्लामाबाद में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मेज़बानी में अहम इजलास हुआ। इजलास में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बातचीत में अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद सियासी सूरत हाल की कोशिशों में मदद पर गुफ्तगू की गई। इंटेलिजेंस सरबराहान ने खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया। अफगानिस्तान को एक मरतबा फिर फरामोश कर देना आलमी बरादरी की एक संगीन गलती होगी। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने खबरदार कर दिया। सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ में बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब में उनका कहना था कि आलमी बिरादरी को अफगान रियासती ढांचे को बिखरने से बचाने की ज़रूरत है। मुहाजिरीन के मज़ीद बहरान से बचने के लिए नई अफगान हुकूमत से मुस्बत रवाबित इस्तेमाल किए जाएँ। उनका मज़ीद ये कहना था कि अफगान मुजाहिदीन तनाज़े के बाद मगरबी दुनिया की जानिब से अफगानिस्तान को फरामोश कर देना और अपने हलीफ पाकिस्तान पर पाबंदियाँ आयद कर देना संगीन गलतियाँ थीं, जिनका खमियाजा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने भुगता। हमने इससे 80,000 जानों, 150 अरब डॉलर के मुआशी नुकसान की कुर्बानी दी। 35 लाख मुहाजिरीन की 40 साल से मेज़बानी भी कर रहे हैं। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में तकरीब हलफ बर्दारी की मुलतवी होने की तस्दीक की। गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हलफ बर्दारी की तकरीब अभी प्लान का हिस्सा नहीं, क्योंकि लोगों को दावतनामे भेजने थे और इस काम के लिए वक्त दरकार है, लिहाजा तकरीब फिल वक्त मुलतवी कर दी गई है। सुहेल शाहीन के मजीद इंकशाफात बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट 9/11 स्पेशल में हफ्ते की शब 10 बजे देखे जा सकते हैं। काबीना की हलफ बर्दारी के लिए 11 सितंबर की ही तारीख क्यों रखी गई? आई नो कि इट्स अ बिग सक्सेस डे फॉर यू आफ्टर 20 इयर्स, यानी कि एनिवर्सरी है 9/11 की, लेकिन फिर भी क्या ये कोइंसिडेंस है, महज इत्तेफाक है, या आप लोगों ने प्लान करके ही काबीना की हलफ बर्दारी 11 सितंबर को रखी है? ये सब पहले प्रोग्राम में था कि हम हल्फ बर्दारी के मरासिम रखे, लेकिन उसके लिए ज़रूरत थी कि दूसरे ममालिक से डेलीगेशन भी हम इनवाइट करें, वो भी आ जाए, और इधर प्रोटोकॉल का भी अरेंजमेंट की ज़रूरत थी। तो ये टाइम कंज्यूमिंग था, और दूसरी तरफ हमारे आवाम की बहुत ज़रूरत थी, सर्विसेज के लिए ज़रूरत थी। तो इसलिए हमारे लीडरशिप ने फैसला किया कि अर्जेंट बेसिस पर मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को अनाउंस करे। वो अनाउंस हो चुके हैं, अभी वो सेरेमनी जो है वो कैंसल हो चुके हैं, ऐसा नहीं हो जो न पहले प्लान में था। दिल्ली
अफगानिस्तान में नई हुकूमत की आज होने वाली हल्फ बर्दारी मनसूख। तालिबान ने कहा है कि उबूरी काबीना में किसी खातून को शामिल नहीं किया जाएगा, किसी के मामलात में मुदाखलत करेंगे, ना ही कोई हमारे मामलात में मुदाखलत करे। गुलबदीन हिकमतयार ने नई हुकूमत की हिमायत कर दी। पंजशीर में लड़ाई के दौरान अमरुल्ला सोलेह के भाई को हलाक करने का इल्ज़ाम। डॉक्टर अब्दुल्ला ने हिरासत में लिए जाने की तरदीद कर दी। अफगानिस्तान में नई हुकूमत की हलफ बर्दारी मनसूख। तालिबान का ममालिक का अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने का इंतबाह। अफगान कल्चरल कमीशन ने नई हुकूमत की हलफ बर्दारी मनसूख करने की तस्दीक कर दी और वाज़ेह किया कि उबूरी हुकूमत काम शुरू कर चुकी है। कमीशन ने हुकूमत में किसी खातून को शामिल न करने का ऐलान करते हुए कहा कि सऊदी अरब समेत कई ममालिक में कोई खातून वजीर नहीं। वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने एक इजलास से खिताब में कहा तमाम पड़ोसी ममालिक और दुनिया के साथ इस्लामी उसूलों और कौमी रिवायात की रोशनी में मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं। हम किसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करते और तवक्को रखते हैं कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह इंजीनियर गुलबदीन हिकमतयार ने तालिबान की निगरां काबीना की हिमायत का ऐलान करते हुए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। उधर डॉक्टर अब्दुल्ला ने अपने हिरासत में लेने के भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। साबिक अफगान नायब सदर अमरुल्ला सोलेह के अहले खाना का कहना है कि अमरुल्ला सोलेह के भाई रूहुल्लाह सोलेह को तालिबान ने हलाक कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अफगानिस्तान में मौशी बहरान से खबरदार करते हुए कहा कि ये बहरान आवाम के लिए तबाहकुन और दहशत गर्दों के लिए नेमत साबित होगा। अफगानिस्तान को यमन की तर्ज पर रकम फराहम की जा सकती है। रूस ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात वक्त की ज़रूरत करार दे दी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने इनखला के लिए खुसूसी परवाज़ों के लिए तालिबान के ताउन को सराहा है। अफगानिस्तान में माशी बहरान सर उठाने को तैयार। अक़वाम मुत्तहिदा ने तबाहकुन नताइज से कर दिया खबरदार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि अफगानिस्तान में माशी बहरान आवाम के लिए तबाहकुन और दहशत गर्दों के लिए नेमत साबित होगा। मुमकिन तबाहकुन सूरत हाल से बचने के लिए रास्ता निकालना होगा। कैश की फरहमी के लिए छूट या मैकेनिज्म पर इत्तेफाक करना होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि IMF ने $44 करोड़ के इमरजेंसी रिजर्व तक अफगानिस्तान की रसाई रोकी हुई है। अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के 10 अरब के असासे भी बैरून मुल्क मुंजमद हैं। अफगानिस्तान को यमन के तर्ज पर रकम फराहम की जा सकती है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात वक्त की ज़रूरत है। अफगानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा है कि 3 रोज में 250 से ज़ायद अमरीकी और दूसरे गैर मुल्की काबुल से रवाना हुए। खुसूसी परवासों के लिए कतर के साथ तालिबान के ताउन को भी सराहते हैं। काबुल में अमरीकी ड्रोन हमले में बच्चों समेत मारा गया दाइश का दहशतगर्द नहीं, इंजीनियर निकला। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि जमारी अहमदी गाड़ी में पानी लाया, जिसे धमाका खेज मवाद समझकर ड्रोन से निशाना बना दिया गया। और कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं, वफाकी वजीर फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मारूफ फनकार उमर शरीफ की अयादत के लिए पहुंच गए। उन्होंने उमर शरीफ की सेहत याबी के लिए दुआएं की और हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई। इमरान इस्माइल कहते हैं उमर शरीफ के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया, जहां कहेंगे दुनिया में वहां इलाज होगा। उमर शरीफ की अलालत सबको फिक्रमंद कर गई। नामवर फनकार के लिए हर हाथ दुआ गो है। वजीर इत्तलात और गवर्नर सिंध भी मरीज की अयादत को गए। फवाद चौधरी ने इलाज मुआवजे में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। डॉक्टर फैसल हमारी जो फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री है वो और ये डॉक्टर साहबान आपस में एक बातचीत करके तो जो भी लाएमल बनाएंगे हुकूमत उसको पूरा जो है वो सपोर्ट जो है वो देगी। इमरान इस्माइल कहते हैं कि उमर शरीफ के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है, दुनिया में जहां कहेंगे इलाज करवाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनको हिदायत की है कि वो पूरे इनके केस की जांच पड़ताल करें और देखें कि किस तरह इनकी मदद की जा सकती है। उमर शरीफ आर्ज़े कल्ब के सबब शदीद अलील है। वज़ीर आज़म के नाम पैगाम में मदद की अपील की, जिस पर इमरान खान ने फौरी एक्शन लिया और हुकूमती शख्सियात को हर मुमकिन मदद की हिदायत की। स्टेज, टीवी, सिनेमा, मुल्क बैरून मुल्क, उमर शरीफ ने जो किया खूब किया। जहां गए छा गए। पाकिस्तान का लेजेंड कॉमेडियन आज दुआओं का तलबगार है। नाम उमर शरीफ, लेकिन तबीयत शौक और शरीर कॉमेडी में इनसे जीत नामुमकिन नहीं। बकरा किस्तों पर ऐसा हिट हुआ कि उमर शरीफ मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंच गए। स्टेज के बेताज बादशाह ने सिल्वर स्क्रीन पर भी एंट्री दी। मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली सुपरहिट साबित हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।